सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्लाह है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। दोस्तों ये कंट्रोलर है, नया कंट्रोलर, सोलर चार्ज कंट्रोलर। दोस्तों ये कंट्रोलर में अच्छा है, अच्छी कंपनी का है, इससे अच्छा मिलेगा, लेकिन ये भी अच्छे वाला है, 30 एम्पियर का है। आप इसको 2 सोलर के लिए भी लगा सकते हैं, एक के लिए भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ये 30 एम्पियर, तो ये आप 3 सोलर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। एक सोलर 8-9 एम्पियर का आता है, तो इसके ये 30 एम्पियर का है, तो आप इसमें बेशक 3 सोलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका कनेक्शन मैं आपके सामने करता हूँ। ड्रिल से सुराख करेंगे। इसमें 4 जगह हैं मेख के, एक ये वाला, एक ये वाला, लेकिन 2 अगर आप लगाएं, एक इस साइड पर, एक नीचे साइड पर, तो भी सही है। तो मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ आपके सामने। और सोलर के जो वायर हैं वो भी इस तरह लगे रहें। अगर आप सोलर के लगाएंगे और बैटरी के निकालेंगे या उल्टा करेंगे तो इसके जो डायोड हैं अंदर ये जल जाएंगे। तो ये वायर आए हैं सोलर के, इस यहाँ पर इस साइड पर ये मनफी का मनफी में लगा देंगे। सब निशान बने हुए हैं। सोलर का निशान यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर मनफी का भी और जमा का भी। बहुत सिंपल है। खूब टाइट करेंगे कस के। ये थोड़ा सा ढीला है, इसको मैं दोबारा डाल के इसके अंदर बेहतरीन जगह बनी हुई है वायर के। खूब टाइट भी हो जाता है, अंदर बेहतरीन क्लिप लगे हुए हैं। अब टाइट हो गया है। ये बैटरी का हम लगाएंगे, लेकिन सोलर का मैंने पहले लगा दी, लेकिन यहाँ पर मैंने कनेक्शन नहीं दिया है। देखो ऑफ है। अब सबसे पहले आप बैटरी का लगाएंगे। अगर डायरेक्ट आप सोलर का लगाएंगे तो शायद ये ख़राब हो जाए और ये जल जाए। पहले आपने बैटरी के टर्मिनल को ऑन करना है। यहाँ पर सबसे पहले मनफी, ये जो मेख अंदर से, इसको खूब आपने ढीला करना है, ये निकलते नहीं है, ख़राब हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने ऑटो रीला लगाया है कि ताकि बिजली आए। इसका मैंने अलग सी वीडियो बनाई है। तो बिजली आए तो आपका जो डीसी करंट है वो ऑटो ऑफ हो जाएगा और चार्जिंग शुरू हो जाएगा, और बिजली जब चली जाएगी तो ये ऑटो ऑन हो जाएगी। तो ये भी बेहतरीन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस वीडियो को भी मेरे चैनल पर, और इस डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं इसमें। अब ये दोस्तों लग गया है। सबसे पहले मैं टर्मिनल लगाता हूँ यहाँ पर बैटरी का। सबसे पहले मनफी, माइनस, और यहाँ पर मैं लगा लूँगा जमा का।
ये लगा दिए दोनों। अब यहाँ पर देखते हैं कितना शो करता है। ये दोस्तों यहाँ पर 12.4 यानी बैटरी फुल है। अब यहाँ पर मैं ऑन करता हूँ सोलर कनेक्शन, मनफी और जम्मा। तो दोस्तों ये इंडिकेटर ग्लो होना शुरू हो गया है और ये अब चार्जिंग इसकी शुरू हो गई है सोलर से। अब इंडिकेटर वैसे जा रहे हैं या हकीकत में चार्जिंग भी शुरू है, तो इसको मल्टीमीटर क्लैम्प मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर उसमें एम्पियर शो होते हैं तो ये हकीकत में ये चार्ज कंट्रोलर सही है और ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। अगर एम्पियर शो नहीं होते तो इसका मतलब ये है कि ये इंडिकेटर वैसे फजूल नज़र आते हैं और इसके जो डायोड हैं ये ख़राब हैं। तो चेक करते हैं मल्टीमीटर से। यहाँ पर मैंने पंखे भी चलाना शुरू कर दिए हैं और यहाँ पर एक मशीन भी लगा दी, 11 से 8 तक आ गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो एम्पियर है वो सही शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये चार्ज कंट्रोलर ख़राब है और ये चार्जिंग नहीं कर रहा बैटरी को। देखो बिल्कुल ज़ीरो एम्पियर नज़र आते हैं। यहाँ पर मैंने 40 एम्पियर पर सेलेक्ट किया है और यहाँ पर बिल्कुल ज़ीरो आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चार्ज कंट्रोलर ख़राब है और ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। तो इसको मैं चेंज करूँगा। ये दुकानदार देते हैं, मैं चेक करना चाहता था दुकान पर लेकिन उसके पास सिस्टम नहीं था। अब दोबारा मैं ले जाऊँगा, ये तकलीफ़ करूँगा उससे चेंज करके या पैसे वापस लेके। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको हर मर्तबा मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग।